गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप कक्षा 10 भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आपको इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ाया जाएगा। आज की टॉपिक है संचार सेवाएं। बच्चों, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले और ले आने वाले साधनों को परिवहन के साधन कहा जाता है, जबकि संचार के साधन उन्हें कहते हैं जो कि विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है तब से लेकर आज तक उत्तरोत्तर, हालांकि यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि शुरू से आज तक संचार माध्यमों का, संचार सेवाओं का विस्तार होता रहा है, विकास होता रहा है। तो मानव शुरुआती दौर से ही अपने विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में यह जो बदलाव है ये बहुत ही तीव्र गति वाला है। आज के समय में संदेश प्राप्त करने वाला या संदेश भेजने वाला व्यक्ति गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसानी से कर सकता है, यानी अपने विचारों का या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। और भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम संचार तंत्र है। इस बात को आपको याद रखना है कि यह विश्व का बृहत्तम, सबसे बड़ा संचार का तंत्र है। और यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। आप जानते होंगे कि डाक के माध्यम से कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठियाँ पहले लोग आमतौर पर भेजते थे लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि इसका चलन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग टेलीफोन के माध्यम से बहुत आसानी से अपनी बातों को दूर तक और बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं या पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह बंद नहीं हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। कार्ड व लिफाफा जैसी बंद चिट्ठियाँ बेशक जो है कि इसका सरकारी ही उपयोग हो रहा है, लेकिन यह आज भी हो रहा है और इसको हम लोग पहली श्रेणी की डाक कहते हैं। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी को पहली श्रेणी की डाक कहा जाता है और यह डाक विभिन्न स्थानों पर वायुयान यानी वायु मार्ग के द्वारा बहुत जल्दी से पहुंचाया जाता है। तो पहली जो श्रेणी है डाक की, उसमें कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी आती है और द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। और इसको जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने का काम है वह स्थल या जल परिवहन के द्वारा होता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राष्ट्रीय मार्ग यानी राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो जो 6 डाक मार्ग हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? राजधानी मार्ग, दूसरा मेट्रो चैनल, तीसरा ग्रीन चैनल, चौथा व्यापार चैनल, पांचवा भारी चैनल तथा छठवां जो है दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है।
बच्चों, आज की क्लास में आपको जो भारतीय डाक सेवा है उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी हम आपको देंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो इसको आप प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी। कब यानी किस सन में? तो 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी। दूसरा है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और डाकघर बचत योजना की शुरुआत 1885 में हुई थी। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई थी? हालांकि इसका संबंध डाक से नहीं है, ये संचार से है, फिर भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि यह लखनऊ व कानपुर के बीच पहली एसटीडी सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। अब इसके बाद एक और बहुत ही रोचक जानकारी है कि भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो आप पाएंगे 89% जो डाकघर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है, यानी जो पिन कोड होता है वो कितनी संख्या वाला होता है? तो आप जानते हैं सभी 6 अंकों वाला जो है पिन कोड होता है। ग्रीन चैनल, जैसा कि आपको 6 डाक मार्ग बताए गए हैं, तो 6 डाक मार्ग में एक डाक मार्ग है ग्रीन चैनल। तो ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा होती है। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह अक्टूबर 1854 में की गई थी। और भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? यह भी 1854 में हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत 14 जनवरी 1995 में शुरू हुई थी। भारत में सबसे अधिक डाकघर, ये प्रश्न हम छोड़ देते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली, जो अभी आपको बताया गया कि ये 6 अंक का होता है, यह कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद और भी कुछ रोचक जानकारी है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू किया गया। और भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो आपका उत्तर होगा 9 पिन कोड जोन कुल भारत में होते हैं। तो बच्चों, यह भारतीय डाक सेवा से संबंधित कुछ प्रमुख और रोचक तथा ज्ञानवर्धक तथ्य थे, जिसको आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद आगे आप बढ़िए, देखिए कि जो दूर संचार तंत्र है, यानी जो टेलीफोन की हम बात कर रहे हैं, भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी माना जाता है दूर संचार तंत्र के संदर्भ में। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं और सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सेवा यानी एसटीडी की सुविधा का प्रबंध किया है, विशेष प्रबंध किया है। और पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि एसटीडी का चलन जो है, प्रचलन
काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो दूरसंचार के तंत्र हैं उनका इतना तीव्र गति से उत्तरोत्तर विकास हुआ है कि अब ये सारी चीज़ें जो है कि धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर पड़ती जा रही हैं या अपनी आवश्यकता को, अपने महत्व को ख़त्म करती जा रही हैं। अब यदि आप अखबार पढ़ते होंगे तो आज ही के अखबार में, यानी कि आज तारीख 10 दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 10 दिसंबर 2020 का यदि आप अखबार पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि इंटरनेट सेवा को सुलभ तथा पूरी आबादी को ऑनलाइन करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट यानी भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के गठन को मंजूरी दी है। और उसने यानी सरकार ने न सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट की पहुंच आसान की है इसके माध्यम से, बल्कि 5G, अभी 4G चल रहा है, 5G लॉन्च करने की तैयारियां भी कर रही है। तो हमारा देश जो है अब वाईफाई क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बच्चों, यह जो है कि दूर संचार के क्षेत्र में उत्तरोत्तर जो विकास है उसका उदाहरण है। अब STD, ISTD हैं, ये सब चीज़ें जो है पुरानी पड़ती जा रही हैं। जनसंचार की भी बात हम लोग करते हैं तो मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जनसंचार के माध्यम जागरूक बनाते हैं। और जनसंचार में आपको पता है कि रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र यानी सिनेमा, ये सब जो है कि जनसंचार के माध्यम कहे जाते हैं। अब इसमें देखिए कि आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसी तरह से जो दूरदर्शन है, जो कि सरकारी है पूर्ण रूप से, उसे तो बहुत सारे जो है कि चैनल हैं। आप टेलीविज़न पर देखते होंगे कि 200 से भी ज़्यादा चैनल आपको दिखाई देते होंगे, जो कि निजी चैनल भी होते हैं, उसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन की, यानी जो नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, वह देश का जो राष्ट्रीय समाचार है और जो देश की सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ या जो भी खबरें होती हैं पूरे देश की, वो सब जो है कि लोगों तक पहुंचाता है। और जो दूरदर्शन है वो विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है और यह जो है कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अलावा जो है भारत में वर्ष भर में आप देखेंगे कि तमाम जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, सामयिक पत्रिकाएं हैं, वो भी प्रकाशित की जाती हैं। तो वो भी जनसंचार का माध्यम है। और ये पत्रिकाएं जो होती हैं वो सामयिक होने के नाते वो समय समय पर, वो चाहे मासिक होंगी या साप्ताहिक होंगी या 15 दिन में एक बार होंगी, वो प्रकाशित होती रहती हैं। और आपके देश में समाचार पत्र लगभग 100 लैंग्वेज में 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। और यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके देश में हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। और भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का भी उत्पादक है, यानी फिल्में भी आपके देश में बहुत अधिक बनती हैं। और यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में भी बनाता है आपका देश। आपके देश में सारी चीज़ें बनती हैं। और भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार आपके देश में एक बोर्ड है,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके द्वारा जो है कि सारी फिल्में पारित होती हैं, तब जो है फिल्में आप तक पहुंच पाती हैं देखने के लिए। तो बच्चों, इस पूरी टॉपिक को बताने के बाद अब मैं आपको इस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं और उसका उत्तर भी आपको समझ लेना है। प्रश्न है कि संचार सेवाएं क्या होती हैं? इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। संचार सेवाएं क्या होती हैं, इनका मानव जीवन के विकास में क्या योगदान है? तो संचार सेवाएं क्या होती हैं? बहुत ही सामान्य सा ये प्रश्न है कि संदेशों को प्राप्त करने व भेजने के कई साधनों का समयानुसार विकास होता रहा है। संचार सेवाओं में निजी दूरसंचार जैसे पत्र, मोबाइल तथा जनसंचार जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट आदि को शामिल किया जाता है। तो संदेशों को प्राप्त करने एवं भेजने के जो साधन होते हैं वे संचार के साधन कहे जाते हैं और इसमें निजी दूरसंचार जैसे पत्र, मोबाइल तथा जनसंचार जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, सिनेमा, इंटरनेट आदि शामिल है। तो ये संचार सेवाएं क्या होती हैं, इसको आपने जाना। अब इसके बाद मानव जीवन के विकास में इनकी क्या भूमिका है, ये भी आपको बहुत ही संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मानव जीवन के विकास में इसकी पहली भूमिका ये है कि संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के लिए गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हो गया है। दूसरा, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, किताबें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इससे आपका न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि आप राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों को भी जानते हैं या जानने के बाद आप जागरूक भी हो सकते हैं यदि आपको इंटरेस्ट है तो। और तीसरा देखिए इसका क्या योगदान है कि इन संचार सेवाओं के विकास ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में भी बल दिया है। तो ये तीन जो है कि इसका आप मानव जीवन में योगदान लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।